हेलो बच्चे लोग आ गए। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में तुमको बताया था वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या चीज़ होता है, स्केलर क्या चीज़ होता है ना, और मैथमेटिक्स का जो वेक्टर है उसमें वेक्टर या फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में मैं बताया था। ठीक है, तो आज से देखते हैं। आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आ गया हूँ। ठीक, तो आज मैं उसी का जो पार्ट है, उसका नेक्स्ट पार्ट है, उसको मैं कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, और बुक्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोग बुक पढ़ते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बुक पढ़िए, आप बुक से आपको अच्छी समझ आ जाएगा। अगर नहीं आ जाए तो आप मेरे वीडियो का सहारा ले सकते हैं, है ना। इसमें मैं यहाँ जो एससी वर्मा की जो बुक है उसमें जो टर्म दिया है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, है ना। अगर आपको समझ आता है या नहीं आ रहा है इस चीज़ को मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। फर्दर, इफ़ अ पार्टिकल इज गिवन टू वेलोसिटी साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसा करके यहाँ ये पूरा पैराग्राफ दिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक पार्टिकल है ना, वो अगर मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से तो वो खुद मूव कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो उसके बाद एक वेलोसिटी होगा, हो सकता है उसके बाद डबल वेलोसिटी हो। अब वो बोलो कि डबल वेलोसिटी कैसे हो सकता है ना। तो सपोज कोई यहाँ कोई पार्टिकल है, वो किसी कंटेनर के अंदर वो मूव कर रहा है समथिंग कुछ, यहाँ जैसे कि दिया है 3 किलोमीटर पर हावर से। ठीक है, पार्टिकल है डब्बा के अंदर 3 किलोमीटर पर हावर से मूव कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डिब्बा है वो भी खुद से मूव कर रहा है। सपोज़ कि उसका 4 किलोमीटर पर हावर इतना ही स्पीड है ना, 4 किलोमीटर पर सेकेंड या पर हावर इतना उसका खुद का स्पीड है। तो वो चीज़ है जैसे कि यहाँ दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी उसका हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है उसका एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलता है। ठीक है, एक तो खुद का वेलोसिटी रहेगा और दूसरा जिस सिस्टम के अंदर है उस सिस्टम का वेलोसिटी। अब देखो, अब तुम पूछो कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, तो इसमें तो हम ये नहीं बता सकते, ना सिस्टम का वेलोसिटी बता सकते हैं, ना पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकते कि कौन सा एग्जैक्ट वेलोसिटी है पार्टिकल का। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है, इसका एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो सिस्टम का वेलोसिटी है वो भी उसमें इंक्लूड रहता है, प्लस जो पार्टिकल का खुद का वेलोसिटी है वो भी इंक्लूड रहता है ना। तो ऐसा वेलोसिटी जिसमें पार्टिकल खुद का वेलोसिटी प्लस किसी सिस्टम में अगर है तो उस सिस्टम का वेलोसिटी, इन दोनों को मिलकर जो वेलोसिटी बनता है, जो कि कोई पार्टिकल है उसका एक्चुअल वेलोसिटी को अपन को दिखाता है ना। तो वो जो वेलोसिटी रहता है उसको हम बोलते हैं उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है। यहाँ जैसे कि देखो, यहाँ T0 टाइम T0 में कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो इस पोजीशन में पड़ा है। लेकिन वहीं जब उसका टाइम T1 सेकंड होता है ना, वो ये पॉइंट C पर यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो उसने यहाँ कवर कैसे किया, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा, उसको यहाँ ये वाला पूरा जो पैराग्राफ है इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कैसे कैसे आता है। तो सपोज़ यहाँ हम क्या मानते हैं, यहाँ हमें ज्योमेट्री से हमको क्या दिख रहा है कि पॉइंट सबसे पहले तो ए वाला पोजीशन है, इसमें है। ठीक, इससे कुछ एंगल बना के ये सी वाले में गया है। ठीक, और सी से यहाँ की दूरी कितनी रही होगी ये तो हमको भी नहीं पता है ना। तो यहाँ जैसे कि अगर हम ये एंगल को इसके अकॉर्डिंग मान लें 53 डिग्री है। ठीक है, तो इस बेसिस में क्या होगा, सबसे पहले पार्टिकल तो यहाँ मूव करेगा। ये पॉइंट अगर ये ए है और ये पॉइंट अगर बी है तो पहले तो पार्टिकल ए से बी गया होगा। ठीक है, बी से ये सी गया होगा, इधर से ये सी गया होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक जाने में इसका वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। अब बताओ कि ये कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ तो अलग वेलोसिटी से गया है, यहाँ अलग से गया है, तो इसका भी रिजल्ट है। अब इसका जो है एक्चुअल में इसका स्पीड क्या रहा होगा, इसको आप कैसे बताएंगे, या फिर इसका डिस्टेंस क्या रहा होगा, इसको आप कैसे बताएंगे। तो इस टाइम क्या आएगा तुम्हारा, नहीं ये डिस्टेंस काम आएगा, नहीं ये आपका डिस्टेंस काम आएगा, नहीं ये वेलोसिटी काम आएगा, नहीं ये वेलोसिटी काम आएगा। तो इतना टाइम अगर आप पूछोगे कि पार्टिकल के एक्चुअल में जो वेलोसिटी है कौन सा होगा, वो ये वाला होगा जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, जो कि यहाँ से एक एंगल के साथ यहाँ आया। ठीक, यही चीज़ को यहाँ दिया है। यहाँ ये देखिए, यहाँ इसी चीज़ को बताया, कोई पार्टिकल है, वो फर्स्ट वेलोसिटी उसका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो उसका यहाँ का फर्स्ट वेलोसिटी आता है। फिर पॉइंट बी से फिर वो सी में जाता है, फिर ये उसका सेकंड
वेलोसिटी है ये सेकंड वेलोसिटी आ जाता है ना। और इसका एक डायरेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन क्या होता है कि वो ए से बी आया, ठीक है, बी से ए नहीं आया है, ए से बी आया, उसके बाद बी से सी आया। तो ए से जब बी आया फर्स्ट वेलोसिटी, तो उसका जो हेड है वो कौन सा है, ये वाला है, बी वाला पॉइंट है उसका हेड, ठीक है। तो ए वाला उसका टेल हो गया, ऑटोमेटिकली टेल हो गया, ठीक है। ये वाला को वैसे टेल बोलते हैं, और ये जो एरो रहता है उसको हेड बोलते हैं। मैं पहले वीडियो में भी तुमको ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं समझ आया। ये वाला जो रहता है एरो, इसको हेड बोलते हैं, और ये वाले को, ये जो लंबा सा है, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वेलोसिटी का जो हेड है वो बी वाला पॉइंट है, टेल उसका ए वाला पॉइंट है जी, है ना। अब ये बी से सी में गया, बी से जब सी में गया सेकंड वेलोसिटी, तो इसका जो है हेड वाला पोर्शन ये कौन सा है, पॉइंट सी वाला है ना। वहीं आप इधर देखिए, ये बी वाला इसका टेल हो गया। अब बी अगर ए वाले बी सी का अगर बी वाला पॉइंट इसका टेल हुआ, तो बी वाला पॉइंट जो ए वाला वेलोसिटी है उसके हेड से कनेक्टेड है, मतलब हेड के टच में है ना। जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो जो सेकंड वेलोसिटी है उसके टेल को टच कर रहा है। अब देखिए इसका जो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट ए से गया बी, बी से गया सी, तो अब ए से तो ऑटोमेटिकली सी में ही गया ना। तो इधर ऐसे जाने के बजाय क्यों इसको ऐसा ले जाया जाए, ये वाला भी तो अब इधर से जब जाएगा ए से सी, तो इसमें क्या होगा, इसका ए वाला ए से बी वाला भी इंक्लूड होगा, प्लस बी से सी वाला भी इंक्लूड होगा। तो ये उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा ए से सी वाला आएगा, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो इसका डायरेक्शन पॉइंट चूँकि इधर से ए से बी गया है, बी से सी गया है, माने अंतिम वाला पॉइंट सी रहा है, इसलिए ए से अगर सी में जाते हैं तो ये उसका डायरेक्शन होगा, ना कि सी से ए, ठीक है। सी से ए कब होता, जब हम सी से बी आते, बी से ए जाते, तब ये वाला होता है ना। इसको इस तरह से इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब इसका जो रूल होता है, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का तरीका वो इसी तरह से होता है, ठीक। तो यहाँ अब इसी को दिया है कि इसका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मैं तुमको पहले भी बताया था वेक्टर क्या चीज़ होता है, स्केलर क्या चीज़ होता है, यही चीज़ को यहाँ इसने दिया है कि इसका जो है फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एंड विच कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल रूल, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी, देखो मज़े की बात मैं तुमको बताता हूँ क्या, हमने क्या पढ़ा है अब तक, जनरल क्या पढ़ा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है वो हर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आपका वेक्टर होता है, ऐसा हमने जनरल पढ़ा है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन केस यहाँ आता है, एक्सेप्शन क्या आता है मैं तुमको वो चीज़ आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तुमको ये कहा, क्या कहा, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं उस चीज़ को जिसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन भी पर्टिकुलर होता है, ठीक। अच्छा चलो अच्छी बात है, वो चीज़ होता है जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल भी दी है अपन को, क्या दिया है एग्जांपल के तौर पर, वेक्टर क्वांटिटी दिया है फोर्स होता है, उसका भी कोई एक डायरेक्शन में होता है ना, इधर से भी तो एक हवा भी तो किसी एक डायरेक्शन में चलता है ना जी, वो भी तो फोर्स लगाता है, तो वो उसका डायरेक्शन हो गया। किसी चीज़ को हम करते हैं उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं जी, तभी वो आगे जाता है, तो वो भी उसका एक डायरेक्शन हो गया है ना। उसके बाद लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी खुद का डायरेक्शन है, तो जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम उसको खुद का डायरेक्शन होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक खुद का डायरेक्शन होता है कि क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, फैराडेस लॉ जहाँ बताता है ना। उसके बाद ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये तो अलग से होता ही होता है। अब देखो मज़े की बात, रुको मज़े की बात तुमको थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ इसको रिप्रेजेंट करके कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर जो आएगा, मान लो जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, इसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूँगा, अगर मेरे को कहीं लिखना है, इसका डेरिवेशन लिखना है, तो इसको मैं एक्सप्रेस ऐसे तो नहीं लिख सकता, ए से बी, है ना। इस चीज़ को लिखने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप से सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ए बी लिख दे, इसके ऊपर ये तीर का निशान लगा दिया है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये तीर वाला जो निशान है ऊपर का, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाता है, स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। अगर मैं तीर लगाता हूँ, इसका मतलब ये इसका खुद का डायरेक्शन भी है प्लस इसका खुद का मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये अपन लोग को क्या बता रहे हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो बी भी है, इसको भी क्या है, अब देखो
ये तो खैर ए से बी गया तो चलो ऐसा दर्शा दिया, लेकिन अगर ए से बी गया है उसको हम कोई ऐसे सिंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि वेलोसिटी ए से बी गया तो कोई वेलोसिटी उसको मैंने वी से रिप्रेजेंट किया, तो वी का भी ऊपर डायरेक्शन लगा दूंगा, ठीक है। कोई फोर्स मान लो जा ले लिया तो उसका एफ ऐसे एफ लेकर उसके ऊपर ऐसे डायरेक्शन दिखा देंगे जी, ये उसका हो जाएगा, है ना। अब ये सब चीज़ तो चलो ठीक है, लेकिन कोई कोई बुक रहता है ना वो क्या थोड़ा स्पेशल रहता है, वो क्या करता है खुद का अलग से इस टाइप से मोटे मोटे सिंबल में लिख दिया रहा होता है ना। यहाँ ए बी है, इसको देखो थोड़ा डार्क लिखा है, फिर बी सी है, ये भी डार्क लिखा है, यहाँ की है, यहाँ डार्क लिखा है, एफ है, यहाँ डार्क है, यहाँ इसने उसको यूज़ ही नहीं किया है, ये वाला जो है डायरेक्शन उसको यूज़ ही नहीं किया है इसने, बल्कि उल्टा क्या किया है इसने एकदम डार्क डार्क लिख दिया। इससे भी क्या पता चलता है कि ये कोई स्केलर क्वांटिटी है ना। तो एक तरह से ऐसे भी होता है। अब मैं जो मज़े की बात बता रहा था वो ये है कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हैज़ अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा एक्सेप्शन है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका डायरेक्शन भी है, किधर तुमको फ्लो होना है, मैग्नीट्यूड कितना रखना है ये भी है, लेकिन ये ऐसा क्वांटिटी है जो ये सब होते हुए भी वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर, क्योंकि इसका खुद का एडिशन कुछ है नहीं, है ना। यहाँ जैसे कि दिया है, मतलब इसमें किसी भी तरह ट्रायंगल हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आउट, देयर इज अ there is no meaning of triangle rule, thus इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, है ना। यहाँ क्या होता है, जो हमने ट्रायंगल रूल का बात किया इधर, मतलब ये वाला जो रूल होता है इस टाइप से रूल, इसको ट्रायंगल रूल का था। मैं तो पहले ये एक चीज़ को तुमको बताना भूल गया, ये ट्रायंगल रूल इसको बोलते हैं, ठीक। इस तरह से निकालते हैं इसको, ट्रायंगल रूल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ को देयर इज नो मीनिंग ऑफ ट्रायंगल रूल, दस इलेक्ट्रिक करंट इज नो वेक्टर क्वांटिटी, है ना। यहाँ ट्रायंगल रूल नहीं लगता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ ट्रायंगल रूल इलेक्ट्रिक करंट में नहीं लगता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट जो होता है उसको आप किसी भी कंडक्टर से आप कनेक्टेड कर दोगे ना, तो वो क्या होता है, जिसमें भी आप जितने भी कंडक्टर उसमें कनेक्ट करते जाओगे वो उतने कंडक्टर में वो सर्कुलेट होने लगता है, उतने में वो फ्लो होने लगता है ना। तो वो वहाँ जो ट्रायंगल रूल होता है उसका फॉलो नहीं होता है, तो ये चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक्सेप्शन केस में, ठीक। तो आई होप कि ये जितना भी पैराग्राफ था मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया और आप लोग शायद अच्छे से समझ पाए। अगर मैंने अच्छे से नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया, ये चीज़ आपको मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो तब तक के लिए यहीं तक वीडियो रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।